एक जंगल में कौवा और हिरन रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते थे। हिरन काफी हट्टा कट्टा और मोटा था, इसलिए जंगल के कई जानवर उसका मांस खाने की फिराक में रहते। किंतु जब भी वे हिरन के पास जाते, कौवा हिरन को चकन्ना कर देता था और हिरन भाग खड़ा होता था। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरन का मांस खाना चाहती थी। ये हिरन कितना हट्टा कट्टा और मोटा है, इसका मांस खाकर तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन कौवा के रहते यह संभव नहीं था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना हिरन से दोस्ती कर उसका विश्वास जीत लूं और अवसर पाकर उसे कहीं दूर ले जाऊं और उसका काम तमाम कर दूं। तब जी भरकर उसका मांस खाऊंगी। उस दिन के बाद से लोमड़ी ऐसा अवसर तलाशने लगी जब हिरन अकेला हो और कौवा उसके आसपास ना हो। एक दिन उसे हिरन अकेला घूमता हुआ दिखाई पड़ा, तो लोमड़ी उसके पास गई और मीठे स्वर में बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है। क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेतों में ले चलूंगी। वहाँ तुम पेट भरकर हरी घास चरना। हिरन लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरन से मिलती और उससे मीठी मीठी बातें करती। एक दिन कौवा ने हिरन को लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मंशा समझ में आ चुकी थी। लोमड़ी के जाते ही वह हिरन के पास गया और बोला, मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। इसकी मंशा तुम्हें मारकर खा जाने की है। प्राण बचाने हैं तो इससे दूरी बनाकर रखो। मित्र, हर किसी को शंका की नजर से देखना उचित नहीं है। लोमड़ी बहुत अच्छी है, विश्वास करो, वह शत्रु नहीं हमारी मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम निश्चिंत रहो। हिरन का उत्तर सुनकर कौवा चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर तनिक भी भरोसा नहीं था। वह दूर से ही हिरन पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है। लोमड़ी के पास हिरन को फंसाने का यह अच्छा मौका था। लोमड़ी हिरन के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलती हूँ। वहाँ तुम जी भर के मक्का खाना। हिरन तुरंत तैयार हो गया। दोनों मक्के के खेत में पहुँच गए, किंतु खेत में घुसते ही हिरन जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु निकल नहीं पाया। हिरन ने लोमड़ी से सहायता मांगी। मित्र, जाल से निकालने में मेरी मदद करो, मैं तो इसमें फंस गया हूँ। लेकिन लोमड़ी तो इस फिराक में थी कि कब खेत का मालिक हिरन को मारकर फेंके और वह हिरन का मांस खाए। लोमड़ी ने हिरन को उत्तर दिया, इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात नहीं। तुम यहीं ठहरो, मैं सहायता लेकर आती हूँ। यह कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ियों के पीछे छुपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने मित्र हिरन को ना पाकर कौवा खोजबीन करता हुआ मक्के के खेत में पहुंच गया। वहां हिरन को जाल में फंसा देख वह उसके पास गया और बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ जैसे तुम मर चुके हो। जैसे ही खेत का मालिक जाल हटाएगा, मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा और तुम वहाँ से भाग खड़े होना। हिरन ने ठीक वैसा ही किया। खेत के मालिक ने जैसे ही जाल हटाया, कौवे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरन वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हिरन को भागता देख खेत के मालिक ने हाथ में पड़ी कुल्हाड़ी को फेंक कर मारा, परंतु हिरन तो भाग निकला। किंतु वह कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सिर पर लगी और वो वहीं ढेर हो गई। लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखनी चाहिए और कभी भी आंख बंद